वो लड़ने नहीं है, वो क्रिकेट खेलने हैं भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत से ऐसे फैसले होते हैं और बहुत से क्रिकेटर्स इस चीज को मानते भी हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो थर्ड अंपायर वाली, रिव्यू वाली, स्नीको वाली, फलाना वाली, ये वाली, ये नहीं सही है। अस्सलाम वालेकुम। बिला वजह की इशू बना ली है। आई थिंक हफीज ने जो बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो सुनने में ये आ रहा है कि ये जो रिजवान का आउट दिया गया है, इसके ऊपर हम आईसीसी से बात करेंगे। देखिए, साफ पता चल रहा था जब रिव्यू लिया गया, उसके बाद आपने देखा जो थर्ड अंपायर थे उसने कितनी दफा इस चीज को देखा कि उसके ग्लव्स पे बॉल लगी है या नहीं लगी है। देखिए, बात समझने की जरूरत है। हफीज ने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है, बहुत अच्छे तरीके से खेली, उसको सब पता है। पूरा ग्लव्स होता है, पूरा ग्लव्स, ये जब आप बांधते हैं ना, यहां से बांधते हैं, ये सब होता है, ये पूरा ग्लव्स है, ठीक है। उसके रिजवान के आप देखें, कुछ पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें आप पिक्चर्स भी देखिएगा बड़े गौर से। रिजवान की ये ऊपर वाली जगह जो है, जहां पे ग्लव्स ये बांधा हुआ होता है, उस जगह पे ग्लव्स के ऊपर बॉल लगा। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लियर एक नजर आ रहा होगा, सही है। तो इससे तो ये ग्लव्स का हिस्सा है, ये वो नहीं है वो जो लोग समझ रहे हैं कि बैंड है या वो है रिस्क बैंड है। ये रिस्क बैंड नहीं है भाई, रिस्क बैंड अलहदा होता है, ग्लव्स का वो पार्ट नहीं होता है। ग्लव्स पूरा जहां बांधते हैं वो पूरा हिस्सा ग्लव्स का, ये ग्लव्स कहलाता है। इसके किसी भी जगह पे बॉल लगेगा, अंपायर आउट दे देगा उसको। बाकी रिस्ट बैंड होता है या जो ग्रिप सी पहनी होती है व्हाइट कलर की है, जो भी आपने देखी होगी, उस सब पे जब बॉल लगेगा, ठीक है, उस पे कोई आउट नहीं है। लेकिन ग्लव्स के पूरे एरिया में जहां भी बॉल लगेगा वो आउट है। मेरे ख्याल में ये वही एक टैक्टिस, फजूल थकी हुई बेकार सी टैक्टिस उठा के हफीज साहब और पीसीबी करने की कोशिश कर रहा है कि जी मैच हार गए हम, मैच इस वजह से हारे। देखिए, सबको पता है कि 100 रन चाहिए थे और 5 विकेट्स बाकी थी, और जिस टाइम रिजवान और सलमान आगा खेल रहे थे, उस टाइम हमें साफ पता चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन लेकिन वो जो आउट हुआ, वो इशू इस वजह से शायद बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा था। तो भाई, अगर पाकिस्तान जीत रहा था, तो अगर अंपायर ने आउट दे दिए, तो क्या उस चीज को इशू जो है वो बनाया जाएगा? अब मुझे ये बताएं कि हम जो है अपनी थकी हुई फील्डिंग, बेकार बैटिंग, बॉलिंग तो चलो फिर भी अच्छी की, जो चीजें हमने इस मैच में गलत की हैं उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा हमेशा से ड्रामा है। आपने हमेशा देखा होगा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या किसी भी जगह पे, कहीं हमने पहुंचना है तो दूसरी टीम को देखेंगे, अगर लीड पॉइंट लेना है तो दूसरी टीम को सोच रहे होंगे वो हार जाए, बारिश की बात करेंगे, खुद अच्छा कभी भी नहीं खेलेंगे। मानो, एक्सेप्ट करो कि सीधा सीधा हमने गलत क्रिकेट खेली। और हफीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करता है, एज अ डायरेक्टर, मैं एज अ डायरेक्टर की बात करूं, एज अ डायरेक्टर हफीज का कोई काम नहीं है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करना, क्योंकि डायरेक्टर का काम नहीं होता। लेकिन वो शायद इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो एक हेड कोच भी है, तो इस वजह से वो दो दो जिम्मेदारियां लेके वो बैठ जाता है। और उसको, हालांकि हफीज को पता भी होना चाहिए, मेरी दो दो जिम्मेदारियां लेके बैठा हूं कि मेरी इस बात के ऊपर कितना मजाक, और इंटरनेशनल मीडिया में मजाक उड़ाया भी गया। क्रिकेटर्स हो गए, आम लोगों ने वीडियोस बनाई, पूरा रिजवान को दिखा रहे। और रिजवान जब जब अपील हुई, तो रिजवान के बाजू में आपने देखा, वो तस्वीर में मैं शेयर करूंगा, आप देखना कि उसके बाजू पे जो वो व्हाइट कलर का एक निशान जो है वो नजर आ रहा है। जब बॉल हिट हुई तो उसने उस जगह पे बोला कि यहां बॉल हिट हुआ, यहां बॉल हिट हुआ है। ग्लव्स और उस व्हाइट निशान के बीच में कितना गैप है। और कभी भी बॉल जब हिट होता है, आपको व्हाइट निशान तो कभी आता ही नहीं है, चाहे रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, आपका रेड हो जाएगा या नील पड़ जाएगा, इस किस्म का जो है वो निशान होता है। और काफी पहले भी आपने देखा है कि रिजवान बहुत ड्रामेबाजियां कर चुका है और एक्सेप्ट कर भी चुका है। वर्ल्ड कप में आप देखें, एक्सेप्ट कर भी चुका है कि जी मैं ड्रामे कर रहा था, कुछ ड्रामे कर रहा था, कुछ ये कर रहा था। तो वो ड्रामेबाजियां इस किस्म की जो है वो करता रहता। अपनी चीजों पे फोकस करो यार, मजाक मत उड़वाओ पाकिस्तान का। अच्छा, इसके बाद मैं एक और बात करता हूं। पैट कमिंग्स का आपने आउट देखा? आपने पैट कमिंग्स आउट, वो भी तस्वीर में आपके साथ शेयर करूंगा। पैट कमिंग्स का आउट, वो भी हैरान हो गया कि यार ये मुझे क्या आउट दिया। बैट और बॉल में इतना गैप था, आप तस्वीर में देखेंगे इसको, सही है ना। तो उन्होंने तो कोई इशू नहीं बनाया,
हालांकि जिस टाइम पैट कमिंग्स आउट हुआ था एलेक्स कैरी के साथ जब खेल रहा था, वो बहुत क्रूशल टाइम चल रहा था, क्योंकि पैट कमिंस और एलेक्स कैरी की जो पार्टनरशिप है वो लगना शुरू हुई थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि हमारी ये पार्टनरशिप लग जाए, हम 350 तक हम ये रन्स को ले जाएं। लेकिन वो आउट हो गया, तो क्या वो भी तो कह सकते थे कि जी बड़ा क्रूशल टाइम था, शोर मचाना शुरू कर देते, वो भी आईसीसी में ले जाते, सब कुछ करते। तो उन्होंने तो नहीं, क्योंकि वो लड़ने नहीं है, वो क्रिकेट खेलने हैं भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत से ऐसे फैसले होते हैं और बहुत से क्रिकेटर्स इस चीज को मानते भी हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो थर्ड अंपायर वाली, रिव्यू वाली, स्नीको वाली, फलाना वाली, ये वाली, ये नहीं सही है। इसको इसको बहुत से प्लेयर नहीं जो है वो मानते। तो अगर आप नहीं मानते तो क्या आईसीसी ने उस चीज को खत्म तो नहीं कर दिया ना? आईसीसी कंटिन्यू लेके चल रहा है। तो एरर आते कहीं ना कहीं बेनिफिट बैट्समैन को मिल जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो बात यह है कि अपने क्रिकेट पे फोकस रहो। हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली और हफीज साहब हमने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अगर हम ज्यादा सेशन अच्छे खेलते तो जरूर हम ये वाला टेस्ट मैच भी जीत जाते और पिछला टेस्ट मैच भी जीत जाते। उन्होंने ज्यादा सेशन अच्छे खेले, वो हम पे हावी रहे, उन्होंने टेस्ट मैच जो है वो जीत ली है। मेरी नजर में ये फजूल किस्म का इशू है, ये कोई इशू नहीं हो। देख लेना, आईसीसी जाओ, कहीं भी जाओ, उन्होंने आपको पूछना तक भी नहीं है। सही है। वो जो थर्ड अंपायर बैठा हुआ ना जिसने आउट दिया, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिचर्ड एलिंगवर था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो वो भाई उसके दिमाग में ना आईसीसी रूल्स की बुक जो है वो हिफ्ज हुई हुई है। वो पागल नहीं है, वो वहां बैठ के क्या बोलते हैं आउट दे रहा और आप आराम से आगे कहते जी ये जो आउट ही नहीं है, हमारा मैच ये था, हम जीत रहे थे तो फलाना रहता है। तो भाई जिस काम के लिए आप गए हैं वो काम भी करें, ठीक है। और पहली तो बात, आप गलत ही गए हैं। वैसे आप अगर चले भी गए हैं तो अपने काम की तरफ आप ध्यान रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।